कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कर रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव भगवान के चरण रूपी चरण के नीचे लगे हुए रज से क्या कर रहे हैं, निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी दर्पण को साफ कर रहे हैं महाराज। इसका ये नहीं अर्थ है कि हम गुरु जी के पैर ही पकड़ के रहें। हाँ, इसका एक अर्थ ये भी है कि गुरु जी के मुख से जो रज रूपी वाणी निकलते उसका जीवन पर्यंत अनुसंधान किया जाए। बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को सावधान कर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये जो अयोध्या कांड है, ये क्या है? अयोध्या कांड भरत चरित्र है। जो ना होत जग जनम भरत को, जो ना होत जग जनम भरत को। राग मालकोश है ये। सारे नी धा पा मा गा रे सा मा गा रे सा नी धा पा नी धा पा मा नी धा पा नी धा। जो ना होत जग जनम भरत को, जो ना होत जग जनम भरत को। सचर अचर चर अचर करत को, सचर चर चर कर अचर करत को। सचर अचर चर अचर करत को, सचर चर चर अचर करत को। और भगवान श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भरत चरित्र लिखना मेरे मन की मेरे अंदर मेरी क्षमता नहीं कि मैं भरत चरित्र लिख सकूं। क्यों? भरत चरित्र महाराज क्या है? भरत चरित्र क्या है? भगवान श्री राम के यदि अति प्रिय हैं तो भरत जी महाराज हैं। और अयोध्या कांड पूरा भरत चरित्र से भरा पड़ा है। यदि अगर आप दर्शन करेंगे वाल्मीकि रामायण, रामस्य अयनः सा रामायण, वाल्मीकि रामायण में महाराज जी क्या है कि सीता यास चरितम महत्, सीता जी का चरित्र है। और श्री रामचरित में अगर आप दर्शन करेंगे, बालकांड सबसे बड़ा कांड है लगभग 300 दोहों के साथ। अयोध्या कांड उसके बाद बड़ा कांड है लगभग 200 कुछ दोहों के साथ। और आप दर्शन करेंगे प्रत्येक दोहे के मध्य में 8-8 चौपाई की गई है पूरे अयोध्या कांड में। और प्रत्येक 25 चौपाई के बाद 25 दोहे के बाद एक छंद आता है। पहला 25वें पे, फिर 50वें पे, 75वें पे, 100 पे, फिर 126 पर। ये अयोध्या कांड की विशेषता है। तो भरत चरित्र है अयोध्या कांड में। जो ना होता जग जनम भरत को, जो ना होता जग जनम भरत। ये राग मालकोश है। मैं आपको बताऊं, मैं जब RLV में था तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी आते थे मुझे सुनने के लिए। उन्होंने संभवतः मुझे एक अवार्ड भी दिया था, इंटरनेशनल कुछ करके था, संभवतः मुझे याद नहीं। लगभग ये मैं आपको बता रहा हूँ 7-8 वर्ष पूर्व की बात है। तो राजनाथ सिंह जी आते तो कहते थे महाराज जी आप मुझे मालकोश वाली ध्वन सुनाइए। जो ना होता जग जनम भरत को, जो ना होता जग जनम भरत को। हाँ, सचर अचर चर अचर करत को, सचर चर चर अचर करत। सारा जग भगवान श्री राम को जपता है। सारा जग किसको जपता है? भगवान राम को। लेकिन भगवान राम के लिए भरत सरिस राम स, भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम
गोस्वामी तुलसीदास जी वहां सबसे पहले अपने मन को सावधान करते हैं। और यहाँ आप दर्शन कीजिएगा, इसके बाद की चौपाइयां हैं। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 4 10 भूधर भारी। भगवान श्री राम का विवाह बाल कांड में संपन्न हुआ और 11 वर्ष तक अयोध्या में आनंद ही होता रहा। क्या? सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। बादल जो है महाराज किसकी वर्षा कर रहे हैं? सुख की वर्षा कर रहे हैं। 11 वर्ष कैसे बीत गए अयोध्या वासियों को पता नहीं चला। एक दिन दशरथ जी महाराज बैठे हुए थे राज दरबार में और श्री दशरथ जी महाराज का हल्का सा मुकुट टेढ़ा हो गया और दशरथ जी महाराज मुकुट को सीधा करने के लिए दर्पण लिए तो क्या देखा? भय श्रित के मनहु जरठपन अस उपदेशा। क्या देखा? कि खौर सफेद हो गई। और मैं आपको बताऊं, हमको आयु हमेशा संकेत देती है। कान से कम सुनना प्रारंभ कर दे तो ये समझ जाइए कि बहुत सुना गया, बहुत सुना गया। अब अपने अंतर मन को सुनना है। और मैं आपसे बताऊं, जिस व्यक्ति को कान से सुनाई नहीं देता उससे आनंद में दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों? ना ही सुनाई देगा ना ही कोई जंजाल होगा, सबसे आनंद। और अगर आंख से कम दिखने लगे तो ये समझ जाइए बाहर का बहुत देख चुके, अब अंदर देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दशरथ जी महाराज अपने आप को दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद विचार किए। जनता ने बताया क्या? कि निप जुबराज राम कहु देहु। क्या करना है? देखिए, जीवन मरण लाभ कीन लेहु, निप जुबराज राम कहु देहु। दशरथ जी महाराज सुनते ही प्रफुल्लित हो गए, अब राम राजा बनेंगे। सुनते ही कहां गए? गुरुदेव भगवान के पास। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, जे गुरु चरण रेणु सिर धरई। अयोध्या कांड के दोहा नंबर 3 की संभवतः 4 या 5वीं पंक्ति है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, जे गुरु चरण रेणु सिर धरई। तेज जन सकल गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ गए और उनसे कहा, महाराज मेरे राम सब विधि से लायक हो गए हैं। मेरे अंदर एक बड़ा सुंदर विचार आया है कि अब राम को युवराज बना दिया जाए। गुरुदेव वशिष्ठ सुने, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? कि महाराज जी जो कह रहे हैं, गुरुदेव वशिष्ठ समझ रहे हैं कि ये मुहूर्त अभी नहीं है, ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद है। देखिए, भगवान के वन जाने की प्रक्रिया भगवान ने स्वयं रची। भगवान ने स्वयं रची वन जाने की प्रक्रिया। क्यों? ब्रह्मा जी की लेखनी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी की लेखनी 2 लोग मिटा सकते हैं। पहला कौन? भावहि मेटि सकै त्रिपुरारी, पहला शंकर जी मिटा सकते हैं और दूसरा स्वयं वशिष्ठ जी महाराज मिटा सकते हैं। लेकिन ये स्वयं श्री राम जी के मन की और हृदय की इच्छा थी कि मुझे बन जाना है। गुरुदेव ने देखा कि आज दशरथ जी इतने ज्यादा बेहाल हो गए, तो गुरुदेव ने सोचा कि कल से तो मुहूर्त है नहीं, एक काम कीजिए, अगर आपके मन में इतनी विकलता है तो आप आज ही राम जी को युवराज दे दीजिए, आज ही। क्या कहते हैं? कि बेग विलंब न करिए नृपा, सुदिन सबुई समाय समाज।
और सुदिना सुमंगल तब ही जब राम देव जुबराज। दशरथ जी ने पूछा कि भगवान को किस मुहूर्त में दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो भगवान श्री राम को किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, बल्कि सुदिना सुमंगल तब ही नृप राम देव युवराज। जिस दिन भगवान श्री राम को युवराज बना दिया जाएगा उसी दिन सुदिन हो जाएगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप कल मत कीजिए, तुरंत कीजिए। और इसी कल ने दशरथ जी महाराज को बेकल कर दिया। इसी कल ने। देखिए, मैं आपसे एक बात प्रार्थना करूं, पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई हितैषी नहीं है। इस बात को आप समझिए। मैं अपने निज जीवन का वस्तुतः मैं कथा में वही बात कहता हूं जो मैं निज जीवन में मैंने अनुभव किया है। पूज्य गुरुदेव भगवान की पीठ पर कोई भी नहीं था। महाराज जी मेरे श्रीधाम हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन आज उनकी कृपा है तो हम लोग यहां जन्म लिए। पिता के समान कोई उपकारी नहीं, बात आप बिल्कुल गांठ